सरकार जेल से नहीं चलेगी। एसपी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। हेल्थ अभी ठीक नहीं है। इस चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली के शराब घोटाले पर चल रही सियासत में इन दिनों दो बड़े सवाल हैं। एक है शराब घोटाले की जांच में एजेंसियों की जांच कहां तक पहुंची है। दूसरा ये कि सीएम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की हुकूमत क्या सलाखों के पीछे से ही चलेगी। दोनों ही सवालों का जवाब अदालत के अंदर तलाशा जा रहा है। शराब घोटाले की जांच का अपडेट ये है कि ईडी की ओर से जांच की कार्रवाई जारी है। सीएम केजरीवाल के रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ईडी ने अदालत में बताया कि केजरीवाल से पूछताछ रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ईडी का आरोप है केजरीवाल ठीक से जवाब नहीं दे रहे। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका मिलान करना है, डिजिटल डेटा है, उसकी पड़ताल करनी है। गोवा से कुछ लोगों को बुलाया गया है, उनके सामने बैठाकर केजरीवाल से पूछताछ की जानी है, इसीलिए 7 दिन की रिमांड चाहिए। लेकिन अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है, यानी कि केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ गई है। आज 4 दिन की उनको रिमांड फिर मिली है। 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी, लेकिन सब कुछ सामने आ गया और हिंदुस्तान उबाल में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, जनता आक्रोशित है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खुद भी कोर्ट में बोल रहे थे। केजरीवाल ने कहा सीबीआई ने 31,000 और 25,000 पन्ने ईडी ने दाखिल कर दिए, मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला। किसी अदालत ने दोषी नहीं माना, सिर्फ 4 लोगों के बयान के आधार पर सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया। ईडी जितने दिन रिमांड में रखना चाहे तैयार हूँ। जो उनकी एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूँ कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूँ, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है, और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। शराब घोटाले से नथी एक दूसरी सियासत इस सवाल पर चल रही है कि ईडी की हिरासत में रहकर केजरीवाल सरकार कैसे चला सकते हैं। इसे लेकर अदालत में जनहित याचिका डाली गई थी कि केजरीवाल सीएम बने रहेंगे तो जांच न्याय ठीक से नहीं हो पाएगा। दिल्ली का संवैधानिक तंत्र चरमरा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये कार्यपालिका का मामला है, अदालत के दखल की जरूरत नहीं है। और जब केजरीवाल से पूछा गया कि बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, तो केजरीवाल ने कहा कि सब साजिश है। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। उधर बीजेपी का ये भी आरोप है कि चूंकि केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं और पार्टी में एक राय बन नहीं पा रही, इसीलिए इस्तीफे में देरी हो रही है। ये सारा देर लेट लतीफी हो रही है और सारा जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा नौटंकी, वो नौटंकी इसी बात का है कि आप स्वीकार कर लो हमारी पत्नी को, और वैसे भी वो बैठने तो लगी हैं। आतिशी जी का कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चेयर पे बैठ के नहीं देखा जिस चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आम आदमी पार्टी पर सियासी हमले तेज करते हुए अब बीजेपी ने 5 सवाल भी पूछे हैं। पूछा है कि आतिशी को वो सीएम के आदेश वाला कथित लेटर किसने दिया था? क्या जेल से सरकार चलाना नैतिक रूप से सही, प्रशासनिक रूप से संभव है? जेल से शासन संभव है तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया? केजरीवाल या पार्टी आतंकवादी संगठन से संबंधों के आरोपों का खंडन क्यों नहीं करती? और सांसद राघव चड्ढा ने लंदन में सांसद प्रीत कौर गिल से क्यों मुलाकात की? बीजेपी के सवालों से इतर आम आदमी पार्टी बार बार यही बोल रही है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सीएम की गिरफ्तारी की वैधानिकता पर भी हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हालांकि इसके लिए ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब देना है। दिल्ली से पंकज जैन, अमित भारद्वाज और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।